Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. This is my lecture 8 for class 9th. So in this video I will be discussing problems based on moles of atoms. In my last video I discussed about topic that was a very important topic and that's mole concept. ठीक है, सो मोल कंसेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी के रिलेटेड हम इस वाले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक पे भी कुछ प्रॉब्लम्स देकर है मोल्स रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, फिर आप उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। पहले थोड़ा सा रिविजन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम जो है वो किसके बराबर है? ग्राम एटमिक मास, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब कि एक मोल ऑफ एटम अगर आपको गिवन है, देकर है, दैट मीन्स वो किसके बराबर होता है? वो अगर आपका एटम देकर है तो उसके ग्राम एटमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? फिर वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट मीन्स 602 हेक्सिलियन एटम्स के बराबर होता है। तो इस कंसेप्ट से हमें 3 रिलेशंस मिलती है। ठीक है, वो है कि 1 मोल ऑफ एटम जो है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटमिक मास। अगर आपको किसी भी एटम का ग्राम मोल देकर है, दैट मीन्स वो उसके ग्राम एटमिक मास के बराबर होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देकर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स वो किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन के ग्राम एटमिक मास के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका ग्राम एटमिक मास जो है वो 1 ग्राम ही होगा। ओके, देन सेकेंड रिलेशन इज 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ एटम है ग्राम एटमिक मास के बराबर, तो वही 1 मोल ऑफ एटम जो है वो किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, देन थर्ड वन इज ग्राम एटमिक मास। देखिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटमिक मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है, ग्राम एटमिक मास जो है दैट्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये 3 रिलेशंस है जो यूटिलाइज करने पड़ते हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोल्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पहली प्रॉब्लम डिस्कस की है। पहली प्रॉब्लम देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आप मानिए, इट्स हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अगर आपके पास 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है, तो वो कितने मोल्स होते हैं? यहाँ पे 40 यूनिट्स देकर है, ये 40 यूनिट्स जो है ये कैल्शियम एटम जो है ये उसका मास है। ओके, सो ये गिवन है वहीं से, सो यही चीज़ आप यूटिलाइज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है वी नो दैट 1 मोल ऑफ एटम जो है वो बराबर होता है ग्राम एटमिक मास के। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली वो ग्राम एटमिक मास ऑफ कैल्शियम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें मास तो देकर है वो, लेकिन वो यू में देकर है, ठीक है, यूनिट्स में देकर है, हमें इसी को लिखना है ग्राम्स में, तो ये बन गया इसका ग्राम एटमिक मास। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू ग्राम एटमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट्स इक्वल टू 40 ग्राम्स। ठीक है, दैट मीन्स ये हमने एक रिलेशन बनाई जो हमने अभी मैंने लास्ट वाले स्लाइड में दिखाया था। दैट मीन्स अभी हमें देखना क्या है कि यही 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो है इसमें कितने मोल्स है। ठीक है, दैट मीन्स हमें पता है अब 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम जो है दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम किसके बराबर होगा? इट विल बी 1/40 इंटू 5 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके आपको क्या निकलता है? 0.125 मोल। कैलकुलेशन आपको फिर करनी है खुद ही कि कैसे ये 1/8 निकला, ये यहाँ पे 5 और 4 को कैंसलिंग हो गई है, 5 1s are 5, 5 8s are 40। ठीक है, दैट्स वाई इज 1/8 एंड देन फर्दर कैलकुलेशन से आपको पता चलता है इट इज 0.125 मोल्स। दैट मीन्स अगर आपके पास 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है,
ठीक है ना। तो 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स होते हैं? इट्स 0.125। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और एक तरीका है जो इससे थोड़ा सा सिंपल है, और वो क्या है? वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, जो आपके पास एलिमेंट गिवन होगा उसका मास लेकिन ग्राम्स में, डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो आप बोले कितना आपको गिवन है यहाँ पे इसका मास कैल्शियम का? वो आपको गिवन है कि वो 5 ग्राम्स है। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, ये देखिए 5, सो इट्स द मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स जो आपको देकर है वहीं से, डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और वो आपको पता है कि दैट इज़ 40 ग्राम्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकला 1/8, दैट विल बी अगेन 0.125 मोल। तो जो ये सेकंड वाला मैंने सॉल्व करने का तरीका दिखाया, दिस इज़ ईजी वन, ये थोड़ा सा ईजी है जो मैंने पहले दिखाया, तो यू कैन यूज़ दिस वन। ठीक है, देन वी हैव सेकंड प्रॉब्लम। इट्स व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। ठीक है, अगर आपके पास 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको देकर था 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में आपको देखना था कितने मोल्स होंगे। यहाँ पे आपको मोल्स देकर है, आपको क्या निकालना है? मास निकालना है यू ग्राम्स में। ठीक है, आपको बोलना है कि जो 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम है उसका मास क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में मास गिवन था, आपको बोलना था कि इसमें कितने मोल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है 1 मोल ऑफ एटम एल्युमिनियम एटम जो है वो कितना है? 27 ग्राम। ये 27 ग्राम कहाँ से आया? देखिए 27 यूनिट्स गिवन है, दैट इज़ द मास ऑफ एल्युमिनियम एटम, लेकिन यूनिट्स में देकर है, हमें इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, सो वी विल यूज़ ग्राम एज यूनिट हियर। ओके, सो हमें पता है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम जो है दैट विल बी इक्वल टू 27 ग्राम्स। ठीक है, तो 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम कितने हो गए? ऑब्वियसली 27 × 4। ठीक है, तो वो सारा कितना निकला? 108 ग्राम्स। दैट मीन्स 108 ग्राम्स होंगे 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। बहुत ही ईजी सी प्रॉब्लम थी, सिंपल है बहुत। दस द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम इज़ 108। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें कैल्शियम देकर था कि 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम होंगे। ठीक है, तो इस वाले हमें मोल्स वहीं से देकर है, हमें मास कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है किसी भी एलिमेंट का 1 मोल जब देकर होता है दैट मीन्स वो उसी के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास हमें कैसे मिलता है? सिंपली एटॉमिक मास को ग्राम यूनिट ऐड करना है, इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। सो यहाँ पे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का हमें गिवन है इट्स 27 ग्राम्स, तो 4 मोल्स का कैसा हो गया? 27 × 4, तो इट विल बी 108 ग्राम्स। सो अगर आपके पास 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम है इट विल बी 108 ग्राम्स। अगर वहाँ पे 5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम है तो आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 को। इसी तरह अगर 10 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आएगा तो आप सिंपली 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मास निकलेगा उतने मोल्स का। ठीक है, देन वी हैव थर्ड प्रॉब्लम। इट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। देखिए पहले में हमें मास गिवन था, मोल को कैलकुलेट करना था। दूसरी प्रॉब्लम में मोल गिवन था, हमें मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें मोल देकर है, हमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है? 2 मोल ऑफ सोडियम। तो वही रिलेशंस हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी है जो हमने की। सो वी नो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके बराबर होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है इट इज़ 6.02 × 10⁻23 एटम्स, है कि नहीं? मैंने पहले ही इस वीडियो में बोला है, लास्ट वीडियो में बोला है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम जो है दैट विल बी इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स। सो हम यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करेंगे। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है इसके बराबर, तो 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके बराबर होंगे? वो होंगे 6.02 × 10⁻23 × 0.2।
तो यही 0.2 जो है ये हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। सो कैलकुलेशन के बाद इट विल बी 12.044 इंटू 10 रेज पावर 22 एटम्स। दैट मीन्स सोडियम के 0.2 मोल्स अगर आपको देकर है, अगर आप उठाएंगे सोडियम का 0.2 मोल, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, इट विल बी 12.044 इंटू 10 रेज पावर 22 एटम्स। सो यहाँ पे लिखा है मैंने 0.2 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट हैज़ 12.044 इंटू 10 रेज पावर 22 एटम्स। ठीक है, तो पहले आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको इजी लगेगा ये सॉल्व करना। ठीक है, देन वी हैव वन मोर प्रॉब्लम एंड इट इज़ how many moles are 9.033 into 10 raised power 24 atoms of helium? Again I will compare this question with question number 3. वहाँ पे आपको देखिए क्या देकर था, एक बार फिर से देख लीजिए। Calculate the number of atoms in 0.2 mole. That means आपको वहाँ से मोल देकर था और आपने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स देकर है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स। दैट मीन्स आपको मोल्स को कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम जो है इट विल बी 1 मोल। ओके, तो 9.033 इंटू 10 रेज पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम अगर आपके पास है, दैट विल बी इक्वल टू 1 यही 1 मोल जो है इसको डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 इंटू 9.033 इंटू 10 रेज पावर 24। मतलब 1 मोल को डिवाइड करेंगे हम 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 इंटू 9.033 इंटू 10 रेज पावर 24। ठीक है, तो वो वहाँ पे कितने निकलते हैं, 15 मोल्स। दैट मीन्स 9.033 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स अगर आपके पास है, वो कितने मोल्स बन जाते हैं, वो 15 मोल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लास्ट प्रॉब्लम जो है इट इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम्स। देखिए आपको यहाँ पे फिर से मास देकर है और आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही अच्छा एक मेथड यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने का। अगर आपको वेट ऑफ दैट एलिमेंट गिवन है, कोई भी एलिमेंट का वेट आपको गिवन है, आपको बोला जाएगा फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम या 1 ग्राम ऑफ आयरन हम उठाएंगे और मैं बताऊंगी बोलिए इसमें कितने एटम्स होंगे, तो आप ये वाली रिलेशंस यूज़ करेंगे जो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है टू देखिए यहाँ पे आयरन का हमें नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग मास। तो दैट मीन्स आयरन पीसेस है कुछ, चाहे वो आयरन नेल्स है, कुछ भी है, 2.8 ग्राम्स है। ठीक है, सो आपको देखना है 2.8 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यहाँ पे 56 यूनिट्स गिवन है। ये 56 यूनिट्स क्या है, ये एटॉमिक मास ऑफ आयरन है एंड इसको हम ग्राम एटॉमिक मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट विल बी ग्राम्स अगेन। सो 1 मोल ऑफ आयरन जो है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या होगा, 56 ग्राम्स। ठीक है, सो 56 ग्राम्स ऑफ आयरन जो है ये 1 मोल ऑफ आयरन है। दैट मीन्स इसमें कितने एटम्स होंगे, इसमें होंगे 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितने होंगे, सो इट विल बी 2.8 ग्राम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 2.8। ठीक है, डिवाइड बाई 56 इंटू 2.8 हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सो इट्स 6.02 इंटू 10 रेज पावर 22 बाई 2। देखिए ये कैलकुलेशन आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद रफ पे करना। ठीक है, तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। देन इट इज़ इक्वल टू 3.011 इंटू 10 रेज पावर 22 एटम्स। दैट मीन्स पीस ऑफ आयरन मेटल अगर आपके पास है जिसका मास है 2.8 ग्राम, उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें होंगे 3.011 इंटू 10 रेज पावर 22
2 एटम्स। दैट मीन्स अगर आपके पास मास गिवन है किसी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का, आप ये वाली रिलेशंस यूज़ करके नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स देकर है तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स देकर है आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये आज मैंने 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस की आपके साथ। सो आप ये ट्राई कर लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी कुछ प्रॉब्लम्स देकर है मोल्स रिलेटेड, वो इसी हिसाब से आप उनको ट्राई करना और अपनी नोटबुक पे लिख देना। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।